तो ये पेज चैप्टर नंबर 40 का है, जिसमें भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन की चर्चा की गई है, इसके बारे में है। तो हम लोग देखेंगे, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, ये है पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। दक्षिण पूर्वी तट जो था, दक्षिण पूर्वी तट इधर सन थोमे, और पुर्तगालियों के बाद डच भारत में आए, डच लोग भारत में आए। पुर्तगालियों के बाद कौन आए? डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियल हाउटमैन 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा में पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। ये इम्पॉर्टेंट है। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में। पहली कोठी कहाँ? मसूलीपट्टनम में, और दूसरा कोठी पुलिकट में। तो पुलिकट जहाँ इन्होंने पुलिकट में स्थापित किया अपना जो दूसरा कोठी, वहाँ उन्होंने पेगोडा मतलब स्वर्ण सिक्के जारी किए, वहाँ से ढाले, और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसके बाद है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बीपीएससी में आते रहता है, पीटी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। कोलाचेल की लड़ाई। इस लड़ाई में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लेओन के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। मतलब डच को हरा दिया कौन? राजा मार्तंड। ये उतना मैंने देखा नहीं है। बेदरा का युद्ध 1759 में, ये देख लीजिएगा, बेदरा का युद्ध। इसमें डचों को भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। अंग्रेज और डचों के बीच में युद्ध हुआ, जो युद्ध बेदरा का युद्ध कहलाता है, 1759 में हुआ, और इसमें डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। 31 दिसंबर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र प्रदान किया। 31 दिसंबर 1600 को। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदार थे, और पहला गवर्नर सर थॉमस स्मिथ था। ये भी इम्पॉर्टेंट है। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 609 में जहांगीर के दरबार में आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित की। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। ये नोट देख लीजिएगा। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट के दरबार में भेजा था, जहांगीर के दरबार में। वह फरवरी 1619 तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां
से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया और वहां एक किला बंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तक अंग्रेजों का मुख्यालय बना। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह। इस विवाह पर दहेज में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड से वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिम तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई कर दिया। गेराल्ड ओंगियर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर तथा बम्बई शहर की स्थापना की। ये जितना मैंने टिक किया है ना, ये पीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जहांगीर ने 1613 में फरमान जारी किया और अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी। तो ये पेज इस तरह से समाप्त होता है। नेक्स्ट पेज में हम लोग नेक्स्ट पेज के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।